देवांग बेटा, साफ कहना सुखी रहना। मित्तल को क्लियर कट बोल दे, जब तक पिछली पेमेंट नहीं आएगी अगला ऑर्डर नहीं लेंगे। ठीक है पापा। अरे आ गया मेरा हीरो। हाँ जी। अरे कहाँ से आ रही है त्रिमूर्ति? रिश्ता लेके गए थे मामा जी। हैं? हाँ। रिक्शा लेके गए थे। रिक्शा? वो किताब लेनी थी, किताब लेने। वो मामा जी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो उसके लिए। भैया किताबें लेने गए थे, लेकिन आप लोग के हाथ में तो किताबें दिख ही नहीं रही है। बाय गॉड, जब से तेरी शादी हुई है ना, तब से पहली बार समझदारी की बात की है तूने। किताबें? अरे मामी जी, कर दी ना आपने भी वही बाल। आज संडे है तो दुकान बंद थी। रे साफ साफ क्यों नहीं बोलते? हमारा गर्दी करने गए थे ना। अरे तो ठीक है ना, पढ़ लिख के कौन सा इसको डॉक्टर बैरिस्टर बनना, आएगा तो अपने काकूसा के धंधे में ही ना, है नहीं? है नहीं? हमें क्या, बना तो इसे भी अपनी तरह। है? अपने जैसा मतलब? मेरे में क्या कमी है भाई? अगर मेरे में कोई कमी होती तो तुम्हारे पिताजी शादी करवाते मुझसे 60,000 रुपया खर्चा करके। है नहीं? है नहीं? है नहीं? वैसे पूनम भाभी, आपके पिताजी ने मतलब कितना खर्चा किया? वो ए पंडित, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, समझा? हाँ जी समझ गया मामी जी, समझ गया। अरे बेटा, मारवाड़ी छोरा बेशक अपनी मर्जी की लड़की को पसंद कर ले, लेकिन शादी अपने परिवार की मर्जी से ही करता है। ऐसे किसी को मिसेस महेश्वरी नहीं बनाएगा। हम लड़की वाले आएंगे ना बड़ी शान से, तुम लड़की वालों के घर रिश्ता लेके। मिसेस महेश्वरी। यार मुझे तो नैना की टेंशन हो रही है। हाँ लेकिन तेरी करवा देंगे पसंद की शादी। आ जाओ बेटा तू यहाँ बैठ। आ जाओ, मजा आ जाएगा, आ जाओ। जी कल कोर्ट में ही बात हो जाएगी गुप्ता जी। जी आप निश्चिंत रहिए, मैं सब समझा दूंगा आपको। अच्छा जी, नमस्कार। ओ भाई, क्या बात है भाई, कुछ परेशान सी लग रही हो? सब आपके अग्रवाल खानदान की वजह से है। हाँ? उसकी फिक्र खाए जा रही है मुझे। अग्रवाल खानदान को क्या हुआ अब? ओ भाई, रामायण पूरी हो गई और पूछ रहे हो रावण कौन था? बीना, ये पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। आपको कल की बात नहीं याद है? बताओ, कैसे कैसे तो रिश्ते आने लगे हैं। हाँ, वो अगर महेश्वरी नहीं होते तो रिश्ता बुरा नहीं था बीना। अच्छा हुआ वो महेश्वरी थे। बताओ मतलब? आप भी ना, अब आपको मतलब बताना पड़ेगा। वो हरी मिर्ची आपके भाई साहब राकेश अग्रवाल जी अभी तो बस गाड़ी की हेकड़ी दिखाते हैं, और कहीं गलती से किसी बड़े खानदान में बेटी का रिश्ता हो गया ना, तो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे हमसे। अरे भाई, पता नहीं अब क्या देखा नैना में उन लोगों ने कि मुंह उठाए रिश्ता मांगने चले आए। अरे भाई, रिश्ता हुआ तो नहीं ना अभी तक। ओ भाई, अगर हो जाता तो ओ भाई, अब मुझे ही नैना के लिए कोई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम ढूंढोगी रिश्ता? क्यों, मैं रिश्ता नहीं ढूंढ सकती? अरे ताई हूं मैं उसकी, फर्ज बनता है मेरा। बिन माँ की बच्ची के लिए कुछ तो अच्छा सोचे। आप देख लेना, मैं किसी साधारण से घर का साधारण सा लड़का देकर उसका ब्याह कर दूंगी। साधारण क्यों? ओ भाई, जितनी बड़ी ईंट सर पर मारोगे उतना ही बड़ा जख्म होगा, समझे? बिना फिर से ये पहेलियां मत बुझाओ भाई। ओ भाई, कैसे समझाऊं? देखो, जितने बड़े खानदान में रिश्ता करोगे उतनी बड़ी फरमाइशें होंगी। अब आप ही बताइए, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी मांगे कहां से पूरी करोगे? समझ में आया? ठीक है, मैं किसी बिचौलिए के पास उसका नाम लिखवा देती हूँ। अच्छे रिश्ते होते हैं उनके पास भाई। ऐसे थोड़ी ना है कि सब बड़े लोगों के ही लड़के अच्छे होते हैं। हम भी तो मध्यम वर्गीय परिवार के थे। हमारा रिश्ता क्या अच्छा नहीं निकला? बोलो। अब जल्दी से एक कप चाय पिला दो भाई। चाय पिला दो।
वक्त तेजी से गुजर रहा था और एग्जाम का मौसम भी आ गया था। एग्जाम का मौसम कम, उसे चीटिंग का मौसम ज्यादा कहा जाना चाहिए, क्योंकि तब हर किसी के अंदर की चीटिंग की कला बाहर आ जाती है। पर कोई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, क्या किस्मत को चीट कर सकता है? शायद नहीं, इसीलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था। हर किसी के एग्जाम के बाद छुट्टियों का सीजन आराम लेकर आता है, लेकिन मेरी लाइफ में ये छुट्टियां ही बेचैन करने वाली थी, क्योंकि तब लग रहा था कि किसी बहाने से भी नैना को दूर से भी नहीं देख पाऊंगा। रिश्ता आया है इसका। तुम्हें किसने कहा? उसी भोलूराम समीर ने। सच बता। तेरा उसके साथ लप्पा झप्पा चल रहा है ना? सर, एक एक्स्ट्रा शीट प्लीज। JBR। सॉरी। यहाँ एक पेज नहीं भरे जा रहा है, सीट पे सीट भरे जा रही है। लगता है इस बार भी यही टॉप करेगी। काश इसके पीछे बैठा होता। तेरे पीछे बैठने का मतलब है 0/0। Stop writing! Everyone, just stop writing! Everyone, just stop writing! Okay, now enough. Stop writing. Stop writing. Stop writing. तुम्हें तो फेल ही होना है. Stop writing. Stop writing. Stop writing. I said stop. वाह, क्या डेडिकेशन है. Shut up. Stop writing. जेवियर 2 मिनट, बस 2 मिनट में कर 2 घंटे से कुछ नहीं हुआ. 2 मिनट में क्या तीर मार लोगे? अरे जेवियर, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन याद आया, उसको लिखने दो, अभी कर देता हूँ काम। कोई फायदा नहीं है. इससे अच्छा तो ये है कि तुम आंसर शीट को खाली छोड़ दो. शायद क्लेanलीनेस के 5 नंबर मिल जाए. Dad joke. Shut up! बस हो गया। Give it to me. बुद्धू। कैसा हुआ? इसका तो अच्छा ही हुआ होगा, देखा नहीं एक्स्ट्रा शीट्स भी ली थी। मुझे तो 40-50 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं तो बस 34 आ जाए, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तेरा कैसा हुआ हेमा? क्या हुआ? इसको क्या हो गया? हेमा? हाँ भाई पोंगा, क्या रिपोर्ट है तेरी? भाई मैंने तो हर पेज पे ना हनुमान चालीसा लिख दी। जय बजरंग बली, करना भली। अबे भली नहीं, खल बली मच जाएगी हम दोनों के घर पे। ये मतलब तूने भी? हाय समीर, कैसा हुआ पेपर? अरे इसका अपना अलग चल रहा है। सुने ना, तुमसे कुछ बात करनी है. बोलो। पर्सनल है. 1 मिनट आओ तो. आ रही हूँ। बाय समीर, सी यू। समीर, 2 मिनट बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नैना वो नैना, ये क्या कर रही है तुम? चलो मेरे साथ। नैना कहाँ ले जा रही हो? शादी करने। क्या? नैना तुम यही तो चाहते थे ना तुम? क्या हुआ? पागल हो गई हो? इसमें गलत ही क्या है? चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। नहीं, रुको, हम एक काम करते हैं, हम मेरे घर वालों के पास चलते हैं, उन्हें कहते हैं देखो भाई, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और चुपचाप से अग्रवाल और महेश्वरी का चक्कर छोड़ो और हमारी शादी करा दो, नहीं तो हम दोनों भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। ठीक है, चलो। नैना तुम
सब देख रहे हैं। तो क्या हुआ? ये तो थोड़े से लोग हैं। कल जब पूरी दुनिया मेरे परिवार का शर्म से झुका हुआ सर देखेगी तो क्या होगा? सोचा है कभी तुमने? नहीं। हम अभी इसी वक्त शादी कर रहे हैं। चलो। नैना, नैना क्या मजाक है ये? मजाक? प्रीति, मैं मजाक कर रही हूँ? मजाक तो तुमने किया है समीर। चाची जी से और ताई जी से जाकर हमारे रिश्ते की बात कर ली। लेकिन मैंने उनको ये नहीं बोला था कि वो लड़का मैं हूँ। मैंने बोला था कि कोई और है। और उन्होंने तो विश्वास कर लिया तुम्हारा। ध्यान से देखो, तुम्हारे मजाक के निशान ना शायद अभी भी होंगे मेरे गालों पर। मतलब ताई जी ने ताई जी का थप्पड़ खाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और उस थप्पड़ के साथ जो बातें उन्होंने मुझे सुनाई है ना, उनकी चोट, उनका दर्द उस थप्पड़ के दर्द से 100 गुना ज्यादा था। मैंने सोचा था। क्या सोचा तुमने? कि तुम ताई जी और चाची जी के पास रिश्ता लेकर जाओगे और वो मान जाएंगे? मान गई? मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब? क्या कहा उन्होंने? कि अग्रवाल और महेश्वरी के बीच शादी नहीं हो सकती? यही कहा ना? सबके सामने बेइज्जती करा के रख दी तुमने मेरी। मैं तो अच्छे इरादे से गया था उनके पास। समीर, अच्छा बुरा सही गलत मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे चाचा जी मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं और उनका भरोसा मैं नहीं तोड़ सकती। मेरे लिए प्यार से पहले मेरी फैमिली है। और इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, ना मैं तुम्हें जानती ना तुम मुझे जानते। बल्कि भूल जाओ कि हमारे बीच कभी कुछ था। बात खत्म। 1 मिनट। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूं? जब मर्जी आई खेल लिया, जब मर्जी आई रख दिया, जब मर्जी आई फेंक दिया। समीर देखो। चुप, बिल्कुल चुप। है ना, 3 साल से तुम प्यार 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 का गाना गा रही हो और अब एकदम से तुमने उस गाने का सुर बदल दिया। मिस नैना अग्रवाल, ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमारी होती है। तुम्हारी और मेरी। सिर्फ तुम्हारी, सिर्फ मेरी नहीं। और इस कहानी का अंत लिखने का अधिकार ना सिर्फ तुम्हें या सिर्फ मुझे नहीं है। तुमने अपने बारे में तो सोच लिया, लेकिन मेरा क्या? मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, उसका क्या? मेरे चाचा जी, मेरे घर वाले, मेरा भाई, मेरी बहन, अरे मेरी भी एक फैमिली है, उनकी भी सोसाइटी में इज्जत है और वो भी भरोसा करते हैं मुझ पर। तो क्या करूं? ये सब सोच के छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दूं अपने प्यार को ऐसे ही? और एक बात और, इस प्यार की शुरुआत तुमने की थी, इस कहानी की शुरुआत तुमने की थी। मेरे लिए तो सिर्फ ये एक खेल और एक शर्त थी। पर पता ही नहीं चला कि कभी ये खेल, कभी ये शर्त प्यार में बदल गया। और तुम ही थी वो लड़की जिसने मुझसे कहा था कि अगर प्यार किया तो डरना क्या? तो फिर तुम क्यों डर रही हो? याद है जब मैं दिल्ली गया था और दादी की बातें सुन के मैं तुमसे दूर रहने लगा था, तब तुम थी जिसने मुझे समझाया, जिसने मेरी सोच बदली कि रिलैक्स समीर, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? हाँ क्यों? ये दिन दिखाने के लिए? जब मैं चाहूंगी तब मैं तुमसे मिलूंगी, जब मैं चाहूंगी तब मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलूंगी, जब मैं चाहूंगी तब तुमसे फोन पे बात करूंगी। मैं सिर्फ मैं। और आज तुमने इतनी आसानी से अपनी मर्जी चला ली कि समीर, मैं ना अपने घर वालों की बहुत इज्जत करती हूँ। अग्रवाल और महेश्वरी की शादी नहीं हो सकती। अरे तो ये बात तुम्हें 3 साल में अब याद आई कि तुम अग्रवाल और मैं महेश्वरी? ये रोने का नाटक ना अपने घर वालों के सामने करना। नाटक नहीं है ये, दर्द है। वही दर्द जो तुम्हें भी हो रहा है। और मेरे पास ये दर्द दूर करने का और कोई रास्ता नहीं है।
समीर ने शादी का रिश्ता भिजवाकर एक बार जो माचिस की तीली हमारे घर पर और खास करके ताई जी के दिल पर फेंकी थी, उस आग को बुझाने के लिए ताई जी ने पूजा रखवाई थी। पर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ताई जी शांति की पूजा रखवाकर असल में हमारी जिंदगी में अशांति लाने की तैयारी कर रही थी। ये ताई जी ने अचानक से पूजा किस खुशी में रखवाई? और भाई क्या खबर है तुम्हारे लाड साहब की? जी लग गया जयपुर में उसका? भाई सब झक मार के जी लगाना पड़ेगा, और जी नहीं लगाएगा तो जूते नहीं खाएगा मुझसे। राम राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी राम राम। जय श्री कृष्णा। ओ भाई, घर में पूजा पाठ हो रही है, शुभ कार्य हो रहा है, और तुम दोनों ये फ्रॉक बुस्सट पहन के बैठी हो? हाँ? जाओ वो तो साड़ी पहन कर आओ, जाके जाओ। साड़ी? साड़ी? हाँ साड़ी। अरे कल को ब्याह के अपने अपने ससुराल जाओगी तो वहां जाके भी ये फ्रॉक बुस्सट ही पहनोगी? अरे लड़की हो, साड़ी पहनने की आदत डालो, जाओ। पर ताई जी बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। घर की बच्चियों को घर के रीति रिवाज और परंपराएं जितनी जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए। अरे जाओ, बैठी क्यों हो? उठो। समीर भैया, भैया आपके लिए चाय लाए हैं। जल्दी से पी लीजिएगा वरना ठंडी हो जाएगी। समीर भैया उठिए और चाय पी लीजिए। इतनी देर तक तो समीर भैया कभी नहीं सोते हैं। कहीं भैया की तबीयत? हे भगवान, हमारे समीर भैया की हमेशा रक्षा करना। नैनो। लोग अक्सर अपनी लाइफ में शौक से भागने के लिए अजीब सी हरकतें करते हैं। कोई उसे झुटलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो कोई जरूरत से ज्यादा बातें करके साइलेंस से भागने की कोशिश करता है। और मैं जरूरत से ज्यादा सोने लगा था, पर भागता कहां? नींद में सपने भी तो कमबख्त नैना के ही आ रहे थे।